से ही हम भी भगवान को मनाते रहे, रिझाते रहे, भक्ति करते रहे तो एक ना एक दिन हमें भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार से गजेंद्र को प्राप्ति हुई, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर हम भी भगवान के प्रति समर्पण का भाव लेकर जाते हैं तो एक ना एक दिन वो हम पर भी कृपा करेंगे। महाराज परीक्षित कहते हैं कि महाराज अब आप आगे की कथाओं का वर्णन करिए कि यहाँ पर आगे की कथाएं भगवान की किस प्रकार से है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब आप मुझे समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराइए कि समुद्र मंथन भगवान ने क्यों किया और कैसे हुआ। तो एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं तो यहाँ पर इंद्र जैसे ही रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने से यहाँ दुर्वासा ऋषि भी जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि एक माला पहने हुए थे तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि इंद्र को देखकर बड़े खुश होते हैं, अपनी माला को उतारते हैं, इंद्र को पहना देते हैं। इंद्र वो माला पहन के आधे रास्ते तक को जाते हैं, फिर इसके बाद इंद्र उस माला को उतार देते हैं और हाथी की सूंड पर फेंक देते हैं। अब यहाँ हाथी की सूंड पर क्योंकि वो माला को फेंक दिया है, अब यहाँ आधे रास्ते तक हाथी की सूंड पर वो माला रहती है तो कैसे भी किसी भी कारण से वो माला नीचे चली जाती है और सूंड से माला नीचे गिर गई है। इंद्र तो चले जाते हैं लेकिन वहीं से उसी रास्ते से दुर्वासा जी फिर से निकलते हैं। दुर्वासा जी अपनी माला को देखकर पहचान जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो वही माला है जो मैंने इंद्र को पहनाई थी। इंद्र को अपनी तीनों लोगों की संपत्ति पर इतना अहंकार आ गया कि मेरी माला का अपमान कर दिया। वहीं खड़े खड़े श्राप दे देते हैं कि इंद्र तुम्हें जिस 3 लोग 14 भवन का घमंड है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमसे छीन लिए जाए। ये बात शुक्राचार्य जी महाराज सुन रहे थे। यहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अभी इंद्र को श्राप लग चुका है, अगर दैत्य इन पर आक्रमण करेंगे तो यहाँ पर दैत्यों के लिए 3 लोगों की संपत्ति मिल सकती है, क्योंकि शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि इंद्र को श्राप लग गया है तो यहाँ पर दैत्यों से कहते हैं आक्रमण कर दो, अगर आक्रमण कर दोगे तो 3 लोगों की संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। दैत्य यहाँ युद्ध के लिए ललकारते हैं कि देवताओं से कहते हैं कि हमें आपसे युद्ध करना है। बात भगवान को पता चलती है, भगवान कहते हैं अभी इंद्र श्रापित है, हम युद्ध नहीं कर सकते, और अगर युद्ध किया तो सीधा सा अर्थ है कि हम हारेंगे ही हारेंगे। बोले कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे, तब क्या किया जाए। तब यहाँ पर भगवान कहते हैं दैत्यों से कि हम युद्ध के बदले समुद्र मंथन करेंगे। तो यहाँ पर दैत्य जो थे वो मान गए। सभी को पता था कि अगर समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकलेगा, सभी को प्राप्त होगा, तो यहाँ पर सब अमर हो जाएंगे। तब यहाँ पर कहते हैं ठीक है, हम भी समुद्र, यहाँ पर देवी देवता गण एवं ऋषिगण दैत्यगण सभी समुद्र भगवान के पास पहुँचते हैं। समुद्र का मंथन कर किया जाने लगता है। यहाँ मद्राचल पर्वत को समुद्र जैसे ही मंथन करना है तो मद्राचल पर्वत को बीच में रखते हैं, बासुकी नाग का रस्सा बनाते हैं और यहाँ पर समुद्र का मंथन किया जाता है। जब समुद्र का मंथन होता है तो मद्राचल पर्वत जब डूबने लगता है तो यहाँ पर भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। अब यहाँ पर भगवान कच्छप अवतार धारण करने के बाद यहाँ देवताओं से कहते हैं कि तुम जिद करना कि तुम्हें नाग के मुख की तरफ खड़े होना है। तो यहाँ पर देवता कहते हैं कि हमें यहाँ जो नाग है उसके मुख की तरफ खड़े रहना है। तो यहाँ पर दैत्यों को लगता है कि जरूर मुख की तरफ खड़े रहने से कोई फायदा होने वाला होगा, इसलिए देवता कह रहे हैं। तो दैत्य कहते हैं नहीं, अभी हम राजा हैं, हम मुख की तरफ खड़े होंगे। देवता कहते हैं ठीक है, अभी तुम राजा हो, तुम मुख की तरफ खड़े हो जाओ। यहाँ दैत्यगण नाग के मुख की तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर मंथन किया जाता है। जब मंथन होता है तो यहाँ नाग को खींचा जाता है। जब नाग को खींचा जाता है तो नाग के मुख से विष निकलता है। तो आधे दैत्य तो उसमें ही समाप्त हो गए। फिर जाके समझ आता है अरे विष्णु की चाल थी कि मुख की तरफ खड़े रहने में यहाँ मृत्यु थी, विष निकलना था। सब पीछे हटते हैं, लेकिन यहाँ आधे दैत्य तो वहीं समाप्त हो गए।
फिर मंथन किया जा रहा है, मंथन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब यहाँ मंथन होता है तो उसमें से ऐरावत हाथी निकलता है, अप्सराएं निकलती हैं, अप्सराओं को इंद्रलोक भेजा जाता है, उन्हीं में से विष निकलता है। अब विष को कौन ग्रहण करे यहाँ पर, क्योंकि समुद्र मंथन की शर्त थी कि समुद्र का मंथन तभी हो पाएगा जब जो चीजें उसमें से निकल रही हैं उनका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अब विष निकला है, सब खड़े तो अमृत के लिए, विष कौन पी ले? तो यहाँ महादेव जी का ध्यान किया जाता है। महादेव जी के पास भगवान नारायण जाते हैं, ब्रह्मा जी जाते हैं, कहते महादेव जी समुद्र मंथन हुआ है। बोले तो क्या करें? बोले उसमें से विष निकला है। बोले तो मैं क्या करूं? बोले विष निकला है तो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। महादेव जी मान जाते हैं। माता पार्वती कहती है अरे ये देवता बड़े होशियार हैं, देखो अमृत निकलेगा तब तो खुद पी लेंगे, और विष निकला है तो मेरे पति के पास आ गए हैं। यहाँ पर महादेव जी से कहती है महादेव जी आप विष को ग्रहण नहीं करेंगे। महादेव जी कहते क्यों नहीं करेंगे? बोले अगर आपने विष को ग्रहण किया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ महादेव जी भी कह दे रहे कि अगर जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाती है तो कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगी तो हो जाएगी। माता समझ गई कि ऐसे नहीं मानने वाले। कहती है अच्छा ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते कि नहीं करते? बोले बहुत प्रेम करता हूँ। बोले जब बहुत प्रेम करते तो मेरा स्थान कहाँ पर है? बोले आप हृदय में रहते हो। तो बोले जब आप विष पिएंगे तो वो विष तो हृदय में भी उतरेगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ महादेव जी कहते हैं मैं उस विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा, ऐसे मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर महादेव जी आते हैं और विष को ग्रहण करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि गले से नीचे ही नहीं उतरने देंगे विष को। तो यहाँ गले में ही विष को रख लेते हैं, जिससे भगवान का गला नीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर विष को अगर गर्भ में भगवान ने रखा तो भगवान का गला नीला पड़ गया, तभी से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ता है। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। यहाँ पर विष ग्रहण करने के बाद फिर से मंथन होता है। अब लक्ष्मी जी निकलती है माला को लेकर। अब माला लेकर निकली है तब तो तय है किसी ना किसी के गले में ये माला जाएगी, मतलब कि विवाह होना है। अब दैत्य खड़े हैं, ऋषिगण खड़े हैं, देवता खड़े हैं, सब अपना श्रृंगार ठीक रहे हैं कि क्या पता मेरे गले में माला आ जाए, मेरे गले में माला आ जाए। यहाँ माता सबसे पहले दैत्यों के सामने से जाती है, कहती है बल है, बुद्धि है, लेकिन इनमें बुद्धि है तो लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाते। अगर इतनी बुद्धि होती तो बासुकी नाग के मुख की तरफ थोड़ी खड़े होते हैं, जो आधे पहले से ही समाप्त मिले हैं। कुछ समझ जाते कि मुख की तरफ खड़े होंगे तो विष निकलेगा। तो बोले बल है लेकिन बुद्धि है भी तो उसका प्रयोग नहीं जानते। तो बोले इनके गले में माला नहीं पहनाएंगे। अब ऋषिगणों के सामने से जाते हैं, कहती है बल है, बुद्धि है, विवेकी है, लेकिन इन्हें क्रोध बड़े जल्दी आ जाता। अगर क्रोध नहीं आया होता तो क्या आज इंद्र श्रापित होता, जो समुद्र मंथन होता। अहंकार ही तो आया था यहाँ पर। यहाँ पर कहने लगती है कि इनमें अहंकार अधिक है। देवताओं के सामने से जाती है, कहती है इनमें भी अहंकार है, इनको भी माला नहीं पहनाएंगे। सबसे पीछे भगवान खड़े हैं और जितने भी गुण थे वो भगवान में थे। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या वही अच्छी जो हमें विनम्र बनाए। वो विद्या कोई काम की नहीं कि जो हमें विनम्रता की जगह केवल धन कमाने की मशीन बना दे, वो विद्या कोई काम की नहीं। कहते हैं विद्या ददाति विनयम और विनयादि ददाति पात्रतम। जब हम विनम्र बनेंगे तो अच्छे पात्र बनेंगे। तो पात्रादि धनम, जब अच्छे पात्र बनेंगे तो धन अपने आप आएगा। और धनादि धर्म, और जब धन आएगा तो हम धर्म के काम करेंगे। और धर्मादि जय, और धर्म के काम करेंगे तो जय जयकार अपने आप होगी। तो ये सारे गुण थे भगवान में थे। माता लक्ष्मी जाती हैं और यहाँ ठाकुर जी के गले में, भगवान नारायण के गले में माला पहनाती हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के साथ माता लक्ष्मी का विवाह होता है।
जो दीपावली का उत्सव मनाते हैं तो एक कारण तो ये है कि श्री राम 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूर्ण करके आए थे तो मनाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि माता लक्ष्मी का विवाह भी उसी दिन ठाकुर जी के साथ हुआ था। लक्ष्मी माता निकलती है। अब अमृत निकलने की बारी है और जैसे ही अमृत निकलता है भगवान यहाँ मोहिनी अवतार धारण करते हैं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि जो देखे पागल हो जाए, बड़े प्यारे लग रहे हैं। और देते तो थे ही कामी, सुंदरता जिसकी देखी उसी के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि जिसको सुंदर देखा उसी के पीछे पड़ जाओ। और जब हम सुंदरता के पीछे भागते हैं तो अमृत रूपी कलश पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही देखा कि भगवान मोहिनी अवतार में बड़े प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पर भगवान नृत्य शुरू करते हैं और राक्षस जो थे उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ मोहिनी अवतार में देवताओं को तो अमृत पिला देते हैं और दैत्यों के लिए मदिरा पान करवा देते हैं। उन्हीं में से एक दैत्य को समझ जाता है कि विष्णु की चाल थी। तो यहाँ पर वो वेश बदलता है और देवताओं का वेश धारण करता है और देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। भगवान उसको भी अमृत पिला देते हैं। यहाँ अमृत पिलाते ही यहाँ पर अमृत ने अपना काम कर दिया होता है। भगवान को समझ आता है ये दैत्य। भगवान अपना तुरंत सुदर्शन चक्र चलाते हैं, सर धड़ से अलग करते हैं। तब वो दो दैत्य होते हैं, राहु और केतु, जो कि आज भी राहु और केतु नामक दैत्य हैं। तो यहाँ पर उस दैत्य को भी अमृत मिल गया था। यहाँ देवताओं को जब अमृत मिल जाता है फिर दैत्यों को समझ आता है कि अरे विष्णु ही है मोहिनी अवतार। तब यहाँ पर गलती का पश्चाताप होता है कि सुंदरता के पीछे नहीं भागते तो अमृत प्राप्त हो जाता, और जब अमृत मिलता तो अमर हो जाते। यहाँ पर फिर से यहाँ पर उनको यहाँ पर तीनों लोगों की जो संपत्ति थी वो प्राप्त होती है, क्योंकि अब तो अमर हो गए हैं। अगर देवताओं पर हम दैत्य आक्रमण भी करेंगे तो उन्हें तो मरना ही नहीं है, क्योंकि अमृत पी चुके हैं। तो इंद्र के लिए यहाँ पर समझाया जाता है कि अब इस धन पद प्रतिष्ठा का अहंकार मत करना। इंद्र कहता है मैं कौन होता हूँ अहंकार करने वाला, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति होने के बाद तो भगवान ने भी अपना स्थान बदल दिया। भगवान भी ऐसी वैसी हरकतें करने लगे थे। जब व्यक्ति धनवान हो जाए और वो ऐसी वैसी हरकतें करे तो अचरज मत करिए। ज्यादा धन हो जाए और आदमी उल्टी सीधी बातें करे तो सोच लेना चाहिए इसकी बुद्धि खराब होने लगे। कैसे? भगवान का जब लक्ष्मी माता के साथ विवाह नहीं हुआ था, भगवान कहाँ रहते थे? बैकुंठ में। और विवाह होते ही भगवान कहाँ रहने लगे? समुद्र में। किस पर सोते हैं? सर पे। सर कोई सोने की चीज है। तब सज्जन कहते हैं कि अंधे रमा संबंध थे करियो ना अचरज कोई। लक्ष्मी रमा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ संबंध हो। व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे अचरज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधे रमा संबंध थे।